भाई आजा तो फिर इधर आजा। अरे हाल तो यार यो हाल। भाई बालको क्या हाल है? व्हाट आर यू डूइंग? बढ़िया, एक नंबर, सब राजी खुशी। आप देख रहे हो हमारे सबसे सीनियर टीचर जो हमारे साथ में वनडे एग्जाम में सबसे सीनियर टीचर संदीप सर हमारे साथ है। तो एक बार सारे नमस्ते कर दो, कोई भी उनको लव यू नहीं बोलेगा। चलो ले लो क्लास, ठीक है भाई ना। चलो नमस्कार है सभी को, राजी खुशी रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कल की क्लास आप जानते होंगे, मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी, क्रिया की क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। और क्रिया की क्लास पढ़ाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा मैं आगे लेकर के गया था, और आगे ले जाने के बाद में मैंने एक बात और भी कही आप लोगों से। क्या कहा कि सर क्या कही थी भाई? हाँ, मैं तो खुद ही भूल गया। क्रिया क्या है? क्रिया है किसी भी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द जो है वही आप लोगों के क्रिया कहलाते हैं। क्रिया विकारी शब्द है, बता चुका हूं, क्रि धातु से बना है, और क्रि धातु से ही क्रिया है, काल है, कारक है, अलंकार है, ये कई सारे टॉपिक आपके बनते हैं। ठीक है, त्रोन है, हाँ, क्रि धातु से। जो क्रि धातु होती है, इस क्रि धातु से ही तुम्हारा काल का टॉपिक भी बनता है, इसी क्रि धातु से ही तुम्हारा क्रिया भी बनता है, क्रि धातु से ही तुम्हारा कारक भी बनता है, और क्रि धातु से ही आपका अलंकार भी बनता है। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और यूपीएसआई पिछली परीक्षा में अलंकार पूछा भी गया है कि अलंकार शब्द का निर्माण किस धातु से होता है। मेरी बात समझना, अलंकार शब्द बनता है अलम प्लस क्री प्लस घय प्रत्यय के मेल से अलंकार बनता है। तो क्री धातु तो यहां भी है ना। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि क्रिया जो है कर्म के आधार पर दो भागों में बांटी जाती है, एक है सकर्मक, एक है अकर्मक। ठीक है, सकर्मक का मतलब, अकर्मक का मतलब समझो अ प्लस कर्म, जिस क्रिया के साथ में कभी कर्म का प्रयोग नहीं होता है अकर्मक कहलाती है, और वह क्रिया जिसके साथ में कर्म का प्रयोग होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आगे चले तो आगे चल के मैंने आप लोगों को एक बात और बताई। क्या बताई? कि सर स प्लस कर्म, वह क्रिया जिसके साथ में कर्म का प्रयोग हो जाता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया के दो भेद, जब किसी वाक्य में एक ही कर्म होता है तो एक कर्मक, जब एक से अधिक कर्म होते हैं तो दो कर्मक या द्विकर्मक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में द्विकर्मक के दो कर्म होते हैं तो प्रधान कौन सा होता है? कल की क्लास देखी थी आप लोगों ने। चलो भाई, एक बच्चे ने पूछा है कि सर मान लो दो कर्म होते हैं, आप लोग आंसर देंगे ऑनलाइन वाले बच्चे। जैसे मैंने कहा राम ने लक्ष्मण को वेद पढ़ाया, आप लोग मुझे बताएंगे इसमें दो कर्म कौन कौन से हैं। बड़ा ही गर्मा गर्म प्रश्न पूछा गया है, लक्ष्मण भी कर्म है और वेद भी कर्म है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मेरा जो प्रश्न है आपसे, बस प्रश्न ये है कि मुझे ये बता दो कि दो कर्म होने पर ये कर्म नंबर 1, ये कर्म नंबर 2, लेकिन दोनों में से हम प्रधान किस कर्म को करेंगे, ये मुझे आंसर दे दीजिएगा बस फटाफट से। देख उधर देख, आंसर आ गया सबका। अभी, कर्ण, कमलेश, विनोद, सबने कह दिया, बहुत बढ़िया। सबने कहा कि सर वेद जो है यह आपका प्रधान कर्म रहेगा। ऐसा क्यों है? ये प्रधान कर्म क्यों रहेगा, ये अप्रधान कर्म क्यों रहेगा? मैंने आप लोगों को 3 बातें बताई थी, अगर तुम्हारे ध्यान हो तो। सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा प्रधान कर्म की विशेषता यह होती है कि वह कैसा होता है, निर्जीव होता है। देखो भाई, आप बताओ वेद और लक्ष्मण में से कौन निर्जीव है? वेद निर्जीव है। दूसरी बात मैंने कहा था कि भैया वो क्रिया के समीप होता है। किसके समीप होता है? क्रिया के समीप होता है, या ऐसा कह दीजिएगा वाक्य में बाद में उसका प्रयोग होता है। वाक्य में
बाद में उसका प्रयोग होता है। पहले तो लक्ष्मण है, ये क्रिया के समीप तुम बताओ वेद है कि लक्ष्मण है? वेद है 100%, कोई एक दिक्कत वाली बात भी नहीं है। उसके बाद में मैंने आप लोगों से एक बात और कही कि जो तुम्हारा ये है प्रधान कर्म है, यह प्रधान कर्म हमेशा विभक्ति रहित होता है, विभक्ति रहित होता है। तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, देखो ये को विभक्ति तो लक्ष्मण के साथ लगती है ना, विभक्ति रहित है। सुनीता, विनोद, विशाल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मेरे हिसाब से आपको कल सकर्मक क्रिया सारी की सारी समझ में आ गई होगी। सकर्मक स प्लस कर्म, सकर्मक खत्म होगी। अगर सकर्मक खत्म हो गई है तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने जो लेकर के आया हूं वो क्या लेकर के आया हूं, आप मुझे बताएंगे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। कोई बच्चा बताए प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, जल्दी से बताओ। विनोद 5 नहीं है मेरे भैया, कर्ण सही कह रहा है, रूबी वेरी गुड, अरसलान वह बहुत बढ़िया, विशाल वेरी गुड, शाबाश। मनोरमा ने क्या कह दिया, नहीं दिखा। मनीष गलत है, शरीफ वेरी गुड, अंजलि गलत है बेटा, सुनीता बहुत बढ़िया, शाबाश, शिवम बहुत। देखो एक बात मैं आपको समझा देता हूं, एक बात आपको समझा देता हूं कि कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो है आपके 3। कितने हैं? कर्म के आधार पर क्रिया, ना कर्म कह रहा हूं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 3। और इसको याद रखने के लिए आप एक वर्ण याद रखो मेरे भैया, क्या है ये लिख दिया है स। क्या लिख दिया है? स। आपसे जो मैं कह रहा हूं इस बात को समझेंगे। क्रिया प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है इसके भेद है 3। अब आप कहोगे सर 3 कैसे? सुनीता ने लिख भी दिया कि सर 3 में तीनों स। सबसे पहले सामान्य, दूसरा है सहायक और तीसरी है सजातीय। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। सबसे पहले सामान्य क्रिया, दूसरी है आप लोगों की सहायक क्रिया, तीसरी है आप लोगों की सजातीय क्रिया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? बोलो हां या ना, कोई टेंशन, कोई भाई ये याद रख लोगे कि नहीं? प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। 3 स या स का क्यूब मैथमेटिक्स की भाषा में आप कह सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी में तो यही कहूंगा। सबसे पहले है सामान्य, सहायक और सजातीय। तीनों में स 3 स हो गए हैं, हो गए। अगर समझ में आ गए हैं तो आप आगे चलेंगे। निर्मल तिवारी मेरे भाई, स्पेशली हिंदी है ये, और ये हिंदी कैसी है? स्पेशली तो है मेरे भाई, ये स्पेशल हिंदी ही तो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि सर एक एक को करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य क्रिया, चलो सबसे पहले लिखी है सामान्य क्रिया। सबसे पहले क्या लिखी है मेरे बच्चे? सामान्य क्रिया। देखिए एक छोटी सी मेरी बात को समझते हुए चलेंगे। सामान्य शब्द का मतलब क्या है? पहले तो सामान्य शब्द का मतलब समझिएगा। नाम धातु भी आगे चलेंगे, अभी बहुत सारी पढ़नी है, बहुत सारी पढ़नी है बेटा, बहुत सारी पढ़नी है ना। पहले आप ये समझो कि सिंपल सिंपल समझते हुए चलो, बाकी तो समझा तो सारा ही दूंगा मैं। आप देखिएगा, मैंने कहा कि सर सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया का मतलब है कि यह वाक्य में क्रियापद एक ही होगा। वाक्य में एक ही क्रिया होगी। अगर एक ही क्रिया है तो वाक्य में एक ही कार्य के करने या होने का बोध होगा, एक ही कार्य होगा। और जिस वाक्य में एक ही क्रियापद हो, एक ही कार्य के करने होने का बोध हो, साथ में कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो, कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग न हो,
कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग न हो मेरे भैया, कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग न हो उसे हम कहते हैं सामान्य क्रिया। जैसे पहले मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, अब मैं आप लोगों के सामने समझा रहा हूं। जैसे जैसे मेरी बात को समझना, मैंने आप लोगों से एक बात कही कि सर राम, मैंने कहा कि सर राम घर गया। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है आप बताओ मुझे, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? केवल एक क्रिया है, कौन सी? गया, ये क्रिया है। तो मैंने कहा वाक्य में क्रिया एक ही क्रिया है तो केवल अकेली क्रिया है, पहली बात सेटिस्फाई हो गई। एक ही कार्य होगा भाई, अगर क्रिया एक है, क्रिया ही तो काम के करने होने का बोध कराती है, तो अगर क्रिया एक है तो काम भी एक ही हुआ। हमने कहा ठीक है साहब, काम भी एक ही हुआ। तीसरी बात है कि सर कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग ना हो। पहले आप समझो, सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह वगैरह वगैरह। अगर ये सारी इज, एम, आर, वाज, वर है तो आप इतना भी जानते हो मेरे भैया, इनकी हिंदी होती है हूं, था, थे, थी। क्या यहां पर कहीं भी प्रयोग है? सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं है, नहीं है। तो तीनों बातें सेटिस्फाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई? सामान्य क्रिया जो है आप लोगों के सामने, इसमें तीन बातें मैंने बताई थी और तीनों की तीनों बातें आपकी समझ में यहां से आई भी होगी। एक आधा वाक्य और देख लेना, एक आधा वाक्य और देखना। मैंने कहा मोहन ने रवि को, अब आप सोचोगे सर छोटा सा वाक्य हो सकता है, नहीं बड़ा भी हो सकता है। मोहन ने रवि को बुरी तरह पीटा। मोहन ने रवि को बुरी तरह पीटा। मेरी बात समझो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जल्दी से कमेंट कर दो। इस वाक्य में केवल और केवल पीटा क्रिया है। क्या वाक्य में क्रिया एक ही है? बिल्कुल एक ही है। क्या एक ही कार्य हुआ है? बिल्कुल एक ही कार्य हुआ है। क्या कोई सहायक क्रिया है? नहीं है। तीनों बातें सेटिस्फाई, तीनों बातें सेटिस्फाई। समझ में आ गई कि ना? पीटना एकमात्र क्रिया है। सुनीता बहुत बढ़िया, शिवम बहुत बढ़िया, साक्षी वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया, कर्ण बहुत अच्छे, विनोद वेरी गुड। तो एक ही तो क्रिया है, एक क्रिया हो, एक ही काम के करने होने का बोध हो, वहां पर आप लोगों की जो है वह सामान्य क्रिया हो जाती है। क्या मेरी बात से सेटिस्फाई है सारे सारे सारे? खुश? अगर खुश है तो चलिएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। पहली सामान्य क्रिया समझ में आ गई होगी वह, मेरे हिसाब से आप लोगों को सामान्य क्रिया समझ में आ गई है। क्या किसी को सामान्य क्रिया के समझने में कोई दिक्कत आई? हाँ, कोई भी किसी को समझ में आई हो तो बताओ दिक्कत। बढ़िया है, वेरी गुड, खुश रहो, मस्त रहो। अब मैंने कहा दूसरी क्रिया और देखो। दूसरी क्रिया है मेरे भैया सहायक क्रिया। क्या नाम है? मैंने कहा कि सर दूसरी क्रिया का नाम है सहायक क्रिया। अब एक बात समझो, शिवम को हितेश सर ने कपड़े की तरह धोया। अरे नहीं रे, मैं कभी आप लोगों को ऐसे नहीं धोऊंगा, उससे भी बुरी तरह धोऊंगा। हाथ लग गए उस दिन तो हाँ ना, वो बिना डिटर्जेंट के इनका ऐसा हाल हो जाएगा ठीक है। चलो सहायक क्रिया सहायक क्रिया की इंग्लिश देखो पहले आप। सहायक क्रिया की इंग्लिश होती है मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि जो सहायता करे। लिखो पहले। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है देखना। इंग्लिश में इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब भी तो कहलाती है। कुड, शुड, ये सब के सब आप लोगों के सामने आ गए। और उसे भी जो आपको लेके भागने लगता हाँ, एक लड़का और भी है, कल कह रहा था हितेश सर मैं आपको लेकर के भाग जाऊंगा। ठीक है कि नहीं?
हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। सर जो मूल क्रिया के अर्थ को प्रकट करने में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, ये लड़की इंटेलिजेंट है, शाबाश। देखिए सहायक का मतलब है सहायता करना, तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन लिखो, वह क्रिया जो मूल क्रिया के अर्थ को पूरा करने में, मूल क्रिया के अर्थ को पूरा करने में उसकी सहायता करती है। वह क्रिया जो मूल क्रिया के अर्थ को पूरा करने में उसकी सहायता करती है, उसी को मेरे बच्चे क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वह क्रिया जो मूल क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायता करते रहे, सहायता ये करेंगी तुम्हारी, ये सारी तो सहायता करेंगी। जैसे मैंने एक बात कही अभी अभी, क्या कहा? मैंने कहा कि सर राम घर गया। अब राम घर गया, इस वाक्य में गया एकमात्र क्रिया है। सर आंख में फोन के गिलास का टुकड़ा गया है, आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ऐसा है, अगर कई बार ऐसा हो जाता है आंख में कोई छोटा मोटा टुकड़ा या ऐसा कुछ गिर जाता है, तो आप उसको पहले आप ठंडे पानी से धोएं। अब ठंडी तो वैसे ही, अभी ठंडी से धोने की जरूरत नहीं है, आपके घर में जैसा पानी है उससे धोइएगा। दूसरी बात, अगर वह आंख में किरकिराहट हो रही है, रगड़ रहा है, तो आपको डॉक्टर के दिखाने की आवश्यकता है। अगर वह आंख में नहीं रड़क रहा, नहीं महसूस हो रहा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो निकल चुका है फिर आंख से, इसका मतलब ये है। हो रही है तो फिर आप ऐसा करो, ऊपर वाली साइड में होगी, इस पलक को ऊपर ऐसे उठाओ, अंदर से पानी डालो, साफ हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत ना। या फिर दूसरी काम, आंख को ऐसे बंद करो, नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ, और फिर ऊपर से उंगली से उसको ऐसे नीचे ले आओ, है ना। नीचे आंख बंद करके ऐसे यूं नीचे देखना, नीचे, और फिर यहां हाथ लगा करके उसको नीचे की ओर ला करके इधर या इधर आ जाएगा। आंख में थोड़ा पानी से धो लीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें। पानी में, या फिर ऐसा करो, एक काम और करो, मुंह पानी में या आंख जो है पानी में डुबो लो, और मतलब बाल्टी है, बाल्टी में पूरा मुंह डबो, आंख तो कैसे डूबेगी, पूरा मुंह डबो। पूरा मुंह डबोने के बाद में आंख को ऐसे खोलो, बंद करो, हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है ना। ये बात आप समझो। और फिर उसके बाद में रवि कह रहा है कि आंख में गुलाब जल डाल लीजिएगा, बहुत बढ़िया, आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस टेंशन मतलब हो जाएगा ठीक। अब मैंने कहा कि राम घर गया, इसमें तो अकेली क्रिया है गया। इस गया के साथ में कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग करो, जैसे मैं कह दूं राम घर गया है। अब ये सहायक क्रिया जो है लगी है ना, ये सहायक क्रिया है, किसकी सहायता कर रही है की। या यहां पर है नहीं हो, है की जगह हो जाए था, तो भी हो जाएगा, राम घर गया था, इसने भी सहायता करी। या हो जाए राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा है, ये सारी रहा है, रहे है, रही है, था, थे, थी, ये सारी की सारी आप लोगों की सहायक क्रियाएं हो जाती है। होगा, राम घर गया, होगा, बिल्कुल सही, ये लो मैंने लगा दिया, होगा बिल्कुल सही है, सहायक क्रिया है, ये भी तो है ना। तो ये भी आप लोगों की सहायक, किसकी सहायता कर रही है? गया की सहायता करे। गया क्या है? मूल क्रिया है। तो वह क्रिया जो मूल क्रिया के अर्थ को पूरा करती है, ये तीनों की तीनों ये क्या कहलाएंगी? सहायक क्रिया कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मोहन पत्र लिख रहा है, बहुत बढ़िया बात है, देखो ये लिख दिया, खुद ही लिख दिया है, वेरी गुड। मैंने कहा मेरे शेरों, मोहन पत्र लिख रहा है। मैंने कहा कि साहब मोहन पत्र लिख रहा है, भाई मोहन को पत्र लिखने की आवश्यकता होगी तो लिखेगा ना वो, तो है ना। आजकल हालांकि पत्र लिखने का जमाना ही गया, ये तो बहुत पुराने, आज से 10-12 साल पहले हुआ करते थे कि पत्र लिख दिया और
पहुंचा दिया, गलती से किसी ने रास्ते में सुसरा पत्थर पकड़ लिया, फिर ठुकाई हो गई। आजकल तो सीधा हम डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, इंस्टाग्राम है, ये है वो, बहुत सारे सिस्टम फैले पड़े हैं आजकल। तो आप लोग इस बात को भी मेरे शेरों समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दो क्रियाएं मैंने आप लोगों के सामने आ गई है। एक क्रिया मैंने आप लोगों को बताई है सामान्य क्रिया, दूसरी है सहायक क्रिया। दोनों की दोनों समझ में आ गई होगी ऐसा मेरा अनुमान है। और अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। एक क्रिया तीसरी कौन सी? सजातीय क्रिया। चलो, सजातीय क्रिया क्या है बोलो जरा। सजातीय क्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत। देखो सजातीय शब्द को आप देखो, बना कैसे है? ये बना है स प्लस जाति प्लस ईय के मेल से। गौर करना मेरी बात पे। सजातीय शब्द कैसे बना है? मैंने कहा स प्लस जाति प्लस ईय। अरे स का मतलब है समान, ये तुम्हारा लिखा है जाति, और ईय प्रत्यय है जिसका मतलब होता है से संबंधित। अरे समान जाति से, एक बार डेफिनेशन देख लो, समान जाति से संबंधित, एक ही जाति का बोध हो। गलत हो गया शिवम, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तुमने, बस थोड़ा सा चूक गया है मेरे भैया, थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूं। बिल्कुल वैसे पहचान बहुत ज्यादा गलत नहीं बताई है, ठीक ठाक कर लिया है। मैंने कहा साहब सजाती हिंदी इतनी बढ़िया लैंग्वेज क्यों है? आप ये समझ के चलो हिंदी इसलिए बढ़िया लैंग्वेज है कि मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। उसके साथ में दूसरी विशेषता यह है कि हिंदी पढ़ते समय आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही आंसर दे देता है। जैसे सुनीता ने लिख भी दिया है, बहुत बढ़िया, बाय स प्लस जाति प्लस ई। अर्थात देखिएगा, जब एक ही धातु से, जब एक ही धातु से कर्म तथा क्रिया दोनों का निर्माण हो, दोनों का निर्माण हो, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। भाई एक समान जाति, एक ही धातु है जो क्रिया भी बना दे कर्म भी बना दे। जैसे मैंने कहा मेरे भाई, मैंने रात भर पढ़ाई पढ़ी, या हटाओ इसको, हमने अंग्रेजों पर चढ़ाई चढ़ी, हमने अंग्रेजों के किले पर चढ़ाई चढ़ी। अब इसकी विशेषता क्या है, ये आप लोगों को कैसे पहचान कराएगी? तो इसको पहचान कराने का एक तरीका है, इसकी पहचान का एक तरीका है, अंतिम ये है आपका कर्म, ये है आप लोगों का, ये है आप लोगों का कर्म, और ये है आप लोगों की क्रिया। और मैंने कहा कि कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने। मेरे भैया चढ़ाई कर्म, चढ़ी क्रिया, मेरी बात समझ में आ गई? अंतिम दोनों शब्द आपको एक जैसे नजर आते हैं, समझ में आ गई ना? अंतिम दोनों शब्द जो हैं वो आपको सेम टू सेम एक जैसे नजर आते हैं, वहीं पर हम क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया। जैसे यही नहीं, मैं आप लोगों से कह दूं कि भैया मैंने रात भर पढ़ाई पढ़ी, मैंने कहा कि यार मैंने एक बहुत अच्छा गाना गाया, हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा,
तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। भाई मेरी उससे लड़ाई हो गई, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़ी, ये ले लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, गाना गाया, है ना, ऐसे आप लोग खाना खाया। किसी वाक्य के अंत में दोनों के दोनों शब्द अर्थात कर्म और क्रिया एक जैसे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। अब मुझे एक बात बता दो सारे, 3 क्रियाएं मैंने आप लोगों के सामने रखी है, क्या किसी बच्चे को तीनों क्रियाओं में से कोई जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो। 3 क्रियाएं मैंने आपके सामने रखी, इतनी आसान, इतनी इजी, वेरी, बहुत बढ़िया, आसान आसान। तीनों में से अगर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ गई है तो मुझे बता दीजिएगा, तुरंत आप लोगों को पढ़ा देता हूं। क्लियर है? सुपर, बढ़िया। तो सुपर है तो फिर सुपर ही रहने दे भाई, आगे बढ़े। थोड़ी सी है दो, लेकिन एक बार क्लास, हाँ हाँ क्लास देख लेना, 1-आधे% तो हो जाने दो, 1-आधे% में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे लिए ही जिया मैं, वाह वाह वाह। हाँ हरियाणा से हूं भाई, बिल्कुल हरियाणा से, रिश्ता लेके मत आइए बिल्कुल भी। ठीक है, चलो। कौन सा गाना? कितने गाना अभी गाए हो? गाना तो मैं सारा ही बढ़िया गाऊं सो। चलो तो आगे बढ़ू। अरे आगे बढ़े, कि थम्स अप कर दोगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो यहीं पे लटका रहूंगा फिर मैं। डीपीपी नहीं मिली सर। भैया शिवानी, कल की भी अपलोड है, आज की भी अपलोड है, तेरा ध्यान किधर है? देख भाई, चेक कर। सर ये आपका इतना पॉजिटिव होना, क्लास का माहौल अच्छा रहता है। मैं पॉजिटिव ही रहता हूं, मेरे को नेगेटिव तो कोई मेरी क्लास में कोई बच्चा रोने धोने का काम नहीं करेगा, पहले बता दिया है। कभी मेरी क्लास में तुम फालतू बात करो, सर और सर मेरे तो ये हो गया, मैं उसके ससुरे को मारूंगा, अभी पहले बता दिए, ठीक है ना। तो मेरी बात को आप प्यार से समझते हुए चले कि मेरे भैया बहुत प्यार से, हमने तो पढ़ने से मतलब, हमें क्या किसी से मतलब है। पॉजिटिव रहो, अच्छा रहो। एक बार शुरू से, ठीक है, चलो मिल गए डीपीपी, वेरी गुड। देखो मैंने पहले कह दिया, और 20-20 क्वेश्चन है डीपीपी में, मेरी डीपीपी में 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम। चलो, रीजनिंग कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रीजनिंग? चलो, सामान्य क्रिया बताया कि जिस क्रिया में एक ही क्रियापद हो, एक ही काम का करने होने का बोध हो और कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। सहायक क्रिया में मैंने कहा कि मूल क्रिया के अर्थ को पूरा करने में उसकी सहायता करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। तीसरी बात मैंने कही कि भैया सजातीय क्रिया है जब कर्म और क्रिया एक ही उससे होते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ शिवानी करदम ही है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। संदीप सर हमारे बहुत सीनियर टीचर है ना, बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे आप बड़ा अपना प्रेम बनाए रखे बस, ऐसे हमारे साथ, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे बच्चे, देखो अब मैंने कहा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले मैंने कहा एक होती है पूर्वकालिक क्रिया,
एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। अब आप मुझे बताओ सर, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, बताओ जरा। पूर्वकालिक क्रिया, बताओ पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। नाम से ही पता है, क्या पता है कि सर देखो, पूर्वकालिक शब्द को तोड़ो। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले मैंने तोड़ा है पूर्व, दूसरा मैंने तोड़ लिया है काल, तीसरा मैंने तोड़ लिया है इक। ऐसे ही तो बनता है ये शब्द। और मैंने कहा पूर्व का मतलब होता है पहले, काल का मतलब होता है समय, और इक का मतलब होता है से संबंधित। भाई मैंने कहा पूर्व का मतलब है पहले, काल का मतलब है समय, और इक का मतलब होता है से संबंधित। अब आप एक बात समझो, किसी वाक्य में एक काम है, उस काम के पूरा होने के बाद दूसरा कार्य होता है ना। एक वाक्य में काम हुए हैं दो, अब एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम होता है, तो जो काम पहले पूरा हुआ है, वह काम जो पहले पूरा हुआ है, उस पहले पूरा होने वाले काम को ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आप समझो, मैं पहले एक डेफिनेशन लिखूंगा, फिर आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। जब वाक्य में एक कार्य के पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य हो, तो जो कार्य पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, पहचान लिखवाऊंगा बाद में, पहले आप मुझे एक आधा एग्जाम्पल समझो मेरे से, फिर मैं आपको पहचान लिखवाऊंगा बाद में। पहले आप एक आधा एग्जाम्पल मुझसे समझो। मोहन पानी पीकर सो गया। एक बच्चे ने कहा कि सर देखना, कहा कि मोहन पानी पीकर सो गया तो गलत है, मोहन दूध पीकर सो गया। दूध पीते हैं ना, मोहन दूध पीकर सो गया, वह दौड़कर अंदर आया, वह दौड़कर अंदर आया। मैंने कहा वह नहाकर स्कूल गया। नहाकर, इतनी सर्दी में भी नहाकर स्कूल गया। अब आप एक बात मेरी समझते हुए चलेंगे। मैंने कहा कि सर बिल्कुल सही, पुजारी ने नहाकर पूजा की, बहुत बढ़िया। राम स्कूल जाकर घर गया, स्कूल जाकर घर गया, ये कैसा एक वाक्य लिख दिया। पुलिस के, अरे नहीं रे, पुलिस छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। भाई मोहन दूध पीकर सो गया, पहले काम कौन सा हुआ, पहले काम हुआ है पीने का, दूसरा काम हुआ है सोने का। काम पहले दूध पीने का हुआ, तो पहले जो काम होगा वही पूर्वकालिक क्रिया। मैंने कहा पहले काम हुआ है दौड़ने का, दूसरा काम हुआ है अंदर आने का, तो जो काम पहले हुआ है उसे कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पहले काम हुआ है नहाने का,
दूसरा काम हुआ है स्कूल जाने का, पहले काम कौन सा हुआ है, नहाने का, इसी को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पहचान क्या है, अगर आप गौर करोगे, क्या लगा है, कर, क्या लगा है, कर, क्या लगा है, कर। तो जो तुम्हारी पूर्वकालिक क्रिया है इसके साथ में कर या करके लगा होता है, पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर या करके लगा होता। चोर सामान चुरा कर भाग गया, वह मेरा दिल चुरा कर ले गई। ये ले, हो गया कि नहीं काम? क्या मेरी बात समझ में आ गई? वह मेरा मोबाइल चुरा के ले गया, मोबाइल चुरा ले गया भाई, क्या करें? उसने मेरा दिल तोड़कर दूसरे से शादी कर ली। रविंदर कह रहा है उसने मेरा दिल तोड़कर दूसरे से शादी कर ली। वाह वाह वाह, पूरी जरूर खाने जाना उसकी शादी में। पुलिस आई, चोर भागा, गलत है भाई। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? मोहन खाना खाकर टहलने लगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहाकर मंदिर गया, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सुरेश ने देखकर अनदेखा किया, बहुत बढ़िया। वह मेरा जैकेट चुरा कर ले गया, बहुत बढ़िया, वह पकड़ो ससुरे को। पिताजी ने जूता उठाकर मेरे को मारा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये लड़का सही एग्जाम्पल दे रहा है। बारिश हो, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं फिर। एक और देखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया के बाद में एक होती है आप लोगों की प्रेरणार्थक क्रिया। भाई मैंने कहा प्रेरणार्थक क्रिया। देखो एक बात को समझते हुए चलना, जब भी आप क्रिया में आओगे तो आने के बाद एक बात पे गौर करना, और गौर ये करना है कि आप शब्दों से सीखने का प्रयास करो। इसमें लिखा है प्रेरणा प्लस अर्थक के मेल से बना है, कि कई बार कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, मैं खुद काम ना करूं, मैं आप लोगों को, दूसरों को काम करने की प्रेरणा दूं। तो जब कर्ता जो है स्वयं अपने आप खुद कार्य नहीं करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा दे, जैसे जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैं जब कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरों को काम करने की प्रेरणा दी जाती है, तब वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने कहा राम ने मोहन से कपड़े धुलवाए।
राम ने मोहन से कपड़े धुलवाए। अनु मुझसे किताब लिखवाती है, बहुत बढ़िया। रवि मुझसे पत्र लिखवाता है। रवि मुझसे पत्र, एक बात को समझ के चलो, राम ने काम किया नहीं है, करवाया है। किससे करवाया है? मोहन से। राम ने खुद काम नहीं किया, मोहन से कपड़े धुलवाने का काम किया। मैंने कहा रवि खुद पत्र नहीं लिखता है, रवि ने मुझसे पत्र लिखवाया है। मुकेश ने राम से मकान बनवाया, खुद नहीं बनाया, बनवाया। रीना ने मधु से कपड़े धुलवाए, खुद नहीं धोए, धुलवाए। अरे मुकेश ने कुमार से साइकिल चलवाई, तो चलवाई चलाई नहीं, उसने दूसरों से चलवाई है। सर मुझसे नोट्स बनवाते हैं, खुद नहीं बनाते, कहते हैं बे तू बना, बे तू बना। ठीक है भाई, बनाने पड़ेंगे। मेरी मम्मी ने मुझसे खाना बनवाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप खुद काम ना करो, दूसरों से काम करवाओ। और जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से काम करवाता है तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कोई बच्चा बता सकता है क्या कि प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के क्या कोई भेद भी होते हैं? कोई बच्चा बताओ जल्दी से, कोई बच्चा जल्दी से मुझे बता दो क्या प्रेरणार्थ। अर्चना कह रही है कि सर 2 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन से? एक तो है प्रथम प्रेरणार्थक, और एक है द्वितीय प्रेरणार्थक। एक है आप लोगों का प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा है आप लोगों का द्वितीय, दूसरा प्रेरणार्थक, है ना। अब समझो मेरी बात को, इन दोनों पे चर्चा करूंगा अगली स्लाइड में, ठीक है। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो एक होती है क्रिया, क्रिया में से ना हटेगा तो बराबर बचेगी धातु, और उस धातु से ही प्रथम प्रेरणार्थक भी बनती है, और उसी धातु से ही द्वितीय प्रेरणार्थक भी बनती है। जैसे समझना, मैंने कहा कि सर चलना क्रिया है, मैंने कहा कि सर हंसना क्रिया है, मैंने कहा कि सर रोना क्रिया है। अरे हाँ है ना। अगर इनमें से मैं ना हटा दूंगा, ना हटा दूंगा, ना हटा दूंगा, जो बचेगी वही धातु बचेगी। चलना में कौन सी धातु बचेगी? चल धातु। हंसना में कौन सी धातु बची मेरे भाई? हस धातु। और रोना में कौन सी धातु बची? रो धातु। सोना में ना हटी कौन सी बची? सो धातु। क्या ये बात बची कि नहीं? अरे बची कि नहीं? अब प्रथम प्रेरणार्थक की विशेषता है कि इसके अंत में लगता है आना। द्वितीय प्रेरणार्थक की विशेषता है कि इसके अंत में लगता है वाना। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अब मैंने कहा कि सर ये बात समझाओ और अच्छी तरह से। चलो और अच्छी तरह से समझेंगे। भाई हास्य धातु चल बची। चल को अगर आपने प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है, आना जोड़ दो। चल प्लस आना बराबर है चलाना। हंस प्लस आना बराबर है हंसाना। अध्यापक ने बच्चों को हंसाया।
मैंने कहा कि रो प्लस आना रोलाना नहीं, रुलाना। मैंने कहा सो प्लस आना बराबर है सुलाना। मैंने कहा वाना, चल प्लस वाना चलवाना। भाई हंस प्लस वाना हंसवाना। मैंने कहा रो प्लस वाना रुलवाना, और सो प्लस आना सुलवाना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? अब अगर आ गई है तो गौर करना, ये एक नई बात और बता देता हूं। ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं हैं अकर्मक, और ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं हैं सकर्मक क्रिया। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि जब भी कभी अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनानी पड़ेगी, तब भी आपको प्रेरणार्थक क्रिया का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जब भी कभी अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनानी पड़ेगी तो आपका, जब भी कभी अकर्मक से सकर्मक बढ़ेगी तो आपने प्रेरणार्थक क्रिया के द्वारा ही उसको बनाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ये सारी की सारी क्रियाएं हैं, देखो ये सारी की सारी सकर्मक क्रियाएं हैं। तो नोट करके एक बात लिख लो कि जब भी कभी, लिखो जल्दी से फटाफट सारे बच्चे, जब भी कभी अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनानी पड़े, जब भी कभी अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनानी पड़े तो प्रेरणार्थक क्रिया के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है? नाचना अकर्मक क्रिया है, नचाना या नचवाना। नाचना अकर्मक क्रिया है, नचाना या नचवाना। रविंद्र कुमार, देखो यूपी पुलिस में ऐड तो करना ही करना पड़ेगा, या मैं तो कहता हूं कि हर बार नोट्स अलग बनाओगे तो और अच्छा लगेगा, है ना? क्योंकि आप हमेशा एक बात को ध्यान रखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। क्या ये समझ में आ गई कि नहीं? पहले तो इसी को करेंगे बस आज, अभी क्योंकि 5-7 मिनट बची है, इसमें मैं आप लोगों को अभी और एक बात जोड़वाऊंगा। सर मुझे इतना बिलीव हो गया है कि बहुत किस्मत वाला हूं जो आपसे पढ़ने का मौका मिला। बे ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा मत कहा करो। अब मेरी बात समझो, जब भी कभी अकर्मक से सकर्मक बनानी पड़ेगी तो प्रेरणार्थक क्रिया। एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ये प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हो गए भाई। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हुए, एक है आप लोगों की प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरी है आप लोगों की द्वितीय प्रेरणार्थक। अब मैंने जैसे कहा कि जब भी कभी दो कर्म हो जाते हैं तो एक तो आपका प्रधान होता है, एक अप्रधान। मुझे बताओ दोनों में से प्रधान क्रिया कौन सी है, प्रधान प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? बताओ जरा भाई। दो क्रिया, एक के ही दो भेद हो गए हैं,
प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। अब मैंने कहा कि इनमें से आप मुझे ये बता दो कि भैया दोनों में से प्रधान कौन सी है, प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक प्रधान है। बस आखिरी बात ये बताऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा। एक बच्चे ने बताया है, सुनीता ने बहुत सही बताया है, सुनीता राजपूत, वेरी गुड, शाबाश। विनोद वेरी गुड, गलत बता दिया। कुमार मनीष वेरी गुड। शरीफ गलत है भाई। अर्चना वेरी गुड, सही है बेटा, वेरी गुड। विनोद कुमार बहुत अच्छे। मयंक राणा बहुत बढ़िया। रोशनी गलत है भाई। भाई जब भी कभी दो क्रियाएं होंगी तो उसमें प्रधान प्रेरणार्थक, इसको प्रधान प्रेरणार्थक भी कहते हैं, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक जो है इसको प्रधान या मुख्य प्रेरणार्थक भी कहते हैं। ये बात आप सारे के सारे समझ लेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछो। कल मैं आप लोगों को कल की क्लास का जो था आइडेंटिफिकेशन कैसे करेगा मेरे भाई, प्रथम के अंत में लगा मिलेगा आना और द्वितीय के अंत में लगा मिलेगा वाना। आइडेंटिफाई हो गई। मैंने कहा हंसाना हंसवाना, तो हंसाना ये है, हंसवाना ये है, तुम्हारी हो गई कि नहीं? ऐसा बात आप है। अब मैं आप लोगों को देता हूं आज का होमवर्क। अब मैं आप लोगों को देता हूं आज का होमवर्क। चलो होमवर्क में लिखो अब। क्रिया चल रही है ना। कल आप लोगों ने 50-51 पेज पढ़े थे, आज 52-53 पेज पढ़ोगे। आज आप पढ़ोगे 52-53 पेज। अरे ये कहां कर दी, गड़बड़ कर दी भाई, ये तो उठा के यहां नहीं रखनी थी। अब सही है। अब लिखो होमवर्क। बावन और 53 पेज नंबर जो है ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। आप लोगों को बुक पहले ही अपलोड करा रखी है, उस बुक के पेज नंबर 53, 52 और 53 आज पढ़ने हैं। डीपीपी अपलोड हो चुकी है, पेज नंबर 52-53 पढ़ने हैं। कल पढ़वा दूंगा 54-55 और कल क्रिया के टॉपिक को हम कर लेंगे खत्म। कोई आपको टेंशन भी नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ गई है? कोई 1% भी टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। एक बात मैं बार बार कहता हूं भाई, पढ़ना तो तुमने ही पड़ेगा। हमारा काम है आपकी सहायता करी जा सके, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ना तो तुमने ही पड़ेगा। समझ में आ गई ना? अब सुनो, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स करके फोल्डर है, वहां पर ये बुक अपलोड मिलेगी। आप एक बात समझो, सबसे पहले तो सफल होने के लिए क्लास देखो। क्लास मेरी नहीं सबकी, साथ में डीपीपी पढ़ो। उसके बाद में मैं क्लास का देता हूं टेस्ट, आप वो भी करो। इसके बाद में पढ़ा रखी है बुक, वो भी करो। ये सब पढ़ने के बाद तुम्हारी सफलता की उम्मीद होती है। समझ में आ गई? इतना सब करने के बाद तुम्हारी सफलता की उम्मीद होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट कोई परेशानी हो तो फटाफट से बोल दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बस 1-2 मिनट ही अवेलेबल हूं, खत्म हो गई है मेरी क्लास। कमलेश वेरी गुड, शाबाश। विनोद बहुत बढ़िया, शाबाश। अनु वर्मा वेरी गुड। अर्चना शाबाश। विनोद बहुत बढ़िया। रवि वह बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, बस तो फिर करें खत्म इस क्लास को, क्यों फिर टेंशन ले, है ना। पीडीएफ आपका डीपीपी अपलोड है, बाकी देखते हैं कल। क्या पूछा, मेरा रुक गया भाई, 1 सेकंड रुको। क्यों, अच्छा ये क्यों रुक गया भाई वीडियो? क्या मैंने कुछ पूछा नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा है, क्या आप लोगों की क्लास में कोई दिक्कत है? शिवानी करदम बोलो बेटा, अंजलि बोलो बेटा जल्दी से, अरसलान जय हिंद है। क्या पूछा है? मेरे वीडियो रुक, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है तो फिर, है ना। लेकिन प्रॉमिस करके रखो कि पढ़ोगे रोज भाई, है। ओके, कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।